तो देखा छोटे जमाई बड़े जमाई कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं खेतों में। अरे मैंने देखा ये छोटे लोगों का काम ही क्या है ससुर जी, ये तो काम ही करते रहते हैं और क्या। मेरे जैसे पढ़े लिखे थोड़ी है ये कम दिमाग के अनपढ़ लोग हैं। खेती नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताइए। ये तो कभी मेरे साथ खाना खाने भी नहीं बैठता है, पता नहीं कैसा है। मुझे तो कई बार इसे देखकर अजीब लगता है। अच्छा ठहरो बुलाता हूँ। अरे ओ भैरव बाबू इधर आओ इधर। अरे ससुर जी आप आ गए यहाँ पे। आप यहाँ क्यों आ गए? इतने परेशान होने की क्या जरूरत थी? इस धूप में आपको आने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं तो था ही यहाँ पे। अरे हाँ जमाई बाबू आप तो थे ही यहाँ पे। अच्छा। कैसी गंदी गंदी गंध आ रही है। अरे छोटे जमाई ये गंध मिट्टी की है। मैं मिट्टी में यहाँ हल चला रहा था, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, दूर रहो। अरे छोटे जमाई किसका भी मिट्टी में उतरोगे तब तो पता चलेगा मिट्टी की क्या खुशबू होती है, मजा आ जाता है। अरे वो छोड़ो, तुमने खाना खाया? हाँ ससुर जी मैंने खाना खा लिया। मैंने इनके साथ ही खाना खाया और एक आध घंटे में मैं घर। ये लो शुरू हो गई। ठीक ही सब मुझे पनौती कहते हैं। इतनी बार मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मछली नहीं आ रही है। आज तो मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं जब तक मेरे जाल में मछली नहीं आ जाएगी। इस बार आएगी, जरूर आएगी। आज तो मैं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मेरे जाल में मछली नहीं पकड़ाएगी। मैंने बिजली को कहा है, मैं पूरा करके रहूंगा। थोड़ी अगर इस बार मेरे जाल में मछली नहीं आई, इसी नदी में कूदकर जान दे दूंगा अपनी। अरे ये तो छोटी सी मछली है, बड़ा प्यारा रंग है इसका, देखने में कितनी अच्छी है। इसे घर ले चलता हूँ। अब मेरी बात भी रह गई। मैंने आज कम से कम छोटी ही सही पर एक मछली तो पकड़ी ना। मैं पनौती नहीं हूँ, लेकर चलता हूँ मैं इसे। छुट्टन कौवा के 2 बेटियां थी। दोनों का ब्याह करना चाहता था छुट्टन। एक दिन खेतों से वापस आ रहा था। अरे वाह, क्या बात है, मेरे खेत बड़ी अच्छी फसल हुई है। अरे ओ छुट्टन, अरे मालिक आप खेत आए हैं? हाँ सुबह सुबह इधर से गुजर रहा था तो तुझे देख लिया, मन किया तुझसे बातें कर लूं। अरे ठीक किया मालिक, बताओ क्या बात है। अरे छुट्टन मैंने सुना है तुझे 2 बेटियां हैं। हाँ गौरी और बिजली। तो क्या जिंदगी भर उसे घर में बिठा कर रखेगा? अरे नहीं मालिक, मैं तो ढूंढ रहा हूँ लड़का, लेकिन वैसा कोई मिल ही नहीं रहा है। सुन, मैं गया था पड़ोस के गांव में, ब्याह था। वहाँ मैंने 2 कौवों को देखा, वो बड़े ही अच्छे लगे मुझे और मैंने बात भी करी तो उसके पिता ने कहा कि हाँ जी, घर जमाई के लिए वो तैयार है। दोनों कौवों के पिता ने कहा? अरे एक का पिता था, एक का कोई नहीं है, लेकिन हाँ वो बहुत पैसे वाला है। तो क्या वो मेरे घर में घर जमाई बनेगा? उसने कहा है कि मैं पहले देखूंगा, अगर मुझे परिवार अच्छा लगा तो फिर मैं ब्याह करूंगा। तो तू कहे तो तेरे घर रिश्ता भिजवा दूं?
हाँ हाँ मुखिया जी, बड़ी कृपा होगी। ठीक है फिर। अजी क्या कर रहे हो? सोए हुए हो? सोते रह जाओगे, याद रखना। और जो बड़े जमाई है ना, वो सारी धन दौलत लेकर निकल लेंगे। पिताजी के पीछे पीछे घूम रहे हैं और पिताजी के सारे काम कर रहे हैं। अरे बिजली, तुम भी पागल हो। कितना बज रहा है? 10 बज रहा है, सुबह का 10। अरे बड़े लोग 10 बजे के बाद ही उठते हैं। ये छोटे मोटे लोग हैं, ये 4 बजे 5 बजे उठते हैं। बड़े लोगों को कभी देखा है? हाँ, और मैं काम करके अपना चेहरा खराब क्यों करूं? इतनी धन दौलत है मेरे पास, मैं तो आराम से खाऊंगा और आराम से रहूंगा। अरे देख लेना, एक दिन तुम्हें ये आराम बहुत ही हराम पड़ने वाला है। जा रही हूँ मैं। अरे कहाँ जा रही हो? अरे दोपहर का खाना बनाना है, पिताजी को खाने में हलवा चाहिए। हाँ हाँ, दे दो बुड्ढे को, ये पूरी संपत्ति तो उसी की है। कुछ न कुछ तो मिलेगा ही मुझे भी। छोटे जमाई, बड़ा अच्छा स्वास्थ्य लग गया है तुम्हारा। यहाँ लगता है खाना पीना समय पे मिल रहा है तुमको। हाँ हाँ ससुर जी, खाना वगैरह का तो बहुत ध्यान रखती है बिजली, इसीलिए थोड़ा स्वास्थ्य लग गया है। अरे बैठे बैठे खा रहे हो, थोड़ा शरीर चलाओगे तो अच्छा रहेगा, वरना पता चला कि शरीर ही कहीं नहीं रहा तो वो भी दिक्कत हो जाए। बैठे बैठे शरीर खराब हो जाता है। अरे आप भी ना, कसरत करूँगा, शरीर क्या चलाना है। खेतों में काम करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ससुर जी, वही तो बात है ना। अच्छा ठीक है भाई, आज मैं खेतों पे जा रहा हूँ, चलोगे क्या मेरे साथ? चला जाऊंगा। चलो थोड़ा बड़े जमाई को देख कर आते हैं, वो क्या कर रहा है। ठीक है, चलना ही तो है, चला जाऊंगा। तो देखा छोटे जमाई, बड़े जमाई कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं खेतों में। अरे मैंने देखा, ये छोटे लोगों का काम ही क्या है ससुर जी, ये तो काम ही करते रहते हैं और क्या। मेरे जैसे पढ़े लिखे थोड़ी है ये कम दिमाग के अनपढ़ लोग हैं। खेती नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताइए। ये तो कभी मेरे साथ खाना खाने भी नहीं बैठता है, पता नहीं कैसा है। मुझे तो कई बार इसे देखकर अजीब लगता है। अच्छा अच्छा, ठहरो बुलाता हूँ। अरे ओ भैरव बाबू, इधर आओ इधर। अरे ससुर जी, आप आ गए यहाँ पे? आप यहाँ क्यों आ गए? इतने परेशान होने की क्या जरूरत थी? इस धूप में आपको आने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं तो था ही यहाँ पे। अरे हाँ जमाई बाबू, आप तो थे ही यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा। कैसी गंदी गंदी गंध आ रही है। अरे छोटे जमाई, ये गंध मिट्टी की है। मैं मिट्टी में यहाँ हल चला रहा था, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, दूर रहो दूर रहो। अरे छोटे जमाई, कभी मिट्टी में उतरोगे तब तो पता चलेगा मिट्टी की क्या खुशबू होती है, मजा आ जाता है। अरे वो छोड़ो, तुमने खाना खाया? हाँ हाँ ससुर जी, मैंने खाना खा लिया। मैंने इनके साथ ही खाना खाया और 1 आध घंटे में मैं घर आ जाऊंगा। अच्छी बात है, चलो फिर।
अरे मंगरू, क्या बात है भाई, तू आज यहाँ आया है? हाँ मालिक, मेरी बिटिया की शादी है मालिक, उसी के लिए मैं आया था, आपको न्योता देने के लिए। मालिक, आपके छोटे जमाई ने सारा खर्चा शादी का उठा लिया है। अच्छा अच्छा, बढ़िया है बढ़िया। मालिक, आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपने कई बार मेरी मदद की है। अरे कोई नहीं, तू बात बात पर एक ही बात मत बोला कर, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मैं तेरी बिटिया की शादी में आऊंगा, परेशान मत हो। ससुर जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहे हो? ससुर जी, मैं सुन रहा हूँ कि छोटे जमाई ने सारा खर्चा इसकी शादी का उठा लिया है। पहले आपने इसकी बीमारी पे खर्चा किया, फिर उसकी शादी पर भी खर्चा कर रहे हैं। ये क्या है? बड़ा जमाई तो सारा कुछ बर्बाद कर देगा। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? नहीं नहीं, मैं तो वही सोच रहा हूँ, सबकी संपत्ति बढ़ रही है और मेरे ससुर की संपत्ति घट रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? अरे कालू, तुम गलत समझ रहे हो भैरव के बारे में। मैं ठीक समझ रहा हूँ ससुर जी, आपकी मति में पत्थर पड़ गया है। कोई बात नहीं है, जा रहा हूँ मैं। क्या हो गया? क्यों चक्कर लगा रहे हो? कोई बात है? अरे बिजली, तुम्हारे पिताजी बर्बाद होने वाले हैं। ये जो छोटा जमाई है ना, उनका खूब दोनों हाथों से दौलत लुटा रहा है। तुम ऐसा करो, अपने पिताजी को कह दो अपना हिस्सा तुम्हारा दे दे। तुम्हें मतलब नहीं होनी चाहिए। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे ठीक कह रहा हूँ, वरना पता चलेगा कुछ दिनों बाद कोई संपत्ति हाथ नहीं लग रही है, कुछ नहीं मिल रहा है। सोच लेना। अच्छा, मैं पिताजी से बात करूंगी। अरे कालू बिजली, क्या कहना है? पहले तुम ही बोलो, मैं तुम्हारी सुनना चाहता हूँ। देखिए ससुर जी, बोलना क्या है, मैंने बिजली को यही कहा है कि जो उसके हिस्से की संपत्ति है वो उसे आप दे दीजिए। मैं अपने खेत खलियान जमीन बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, बस यही बात है। ऐसा क्यों अचानक से? अचानक से नहीं बाबूजी, मैंने देखा किस तरीके से आपका जमाई भैरव लुटा रहा है धन दौलत। कुछ सालों बाद तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। कम से कम मैं अपने हिस्से को तो जोड़ सकूंगा, आगे बढ़ा सकूंगा। पता चला कि एक समय कुछ भी हाथ नहीं लगा, वो मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, तुम क्या जानते हो इस जमाई के बारे में? अब मुझे कुछ नहीं जानना है। देखो, अगर जमीन का बंटवारा चाहिए तो वो तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटी की संपत्ति है तो उसे भी मिलेगी। लेकिन ये जो भैरव के बारे में तुम सोचते हो, तुम बहुत गलत सोच रहे हो। तुम्हें बता दूं, भैरव बहुत ही अच्छा है और भैरव का खुद का बहुत बड़ा व्यापार भी है और इसकी खुद की बहुत बड़ी संपत्ति है। ये तो सिर्फ मेरी बेटी की वजह से यहाँ आया था और ये तो जाने वाला भी है और सारी धन संपत्ति को तुम्हें ही सौंप कर जाने वाला है। फिर भी तुम्हारे मन में कितना द्वेष है। अरे भाई, मैं तो सारी संपत्ति छोड़कर ही जा रहा हूँ। ये सारा कुछ तुम्हारा ही है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। परेशान मत हो, ये संपत्ति मैं लेकर नहीं जाने वाला। मेरी खुद की संपत्ति इससे 10 गुनी बड़ी है। मैं तुम्हारी संपत्ति लेकर क्या करूँगा? और दूसरी बात, किसानों को मदद करने की बात है तो किसानों की मदद करके उसको भी अपने साथ रखना ज़्यादा जरूरी होता है। वो तुम्हारे लिए काम करते हैं, तुम ऐसे छोड़ नहीं सकते। और दूसरी बात, मैंने बाबूजी के पैसे नहीं लगाए थे, मैंने खुद के पैसे लगाए थे। 1 भी रुपया बाबूजी का खर्च नहीं हुआ है। अब समझ में आया कालू? अरे ये तो हीरा है, हीरा।
तुम समझते ही नहीं हो। हाँ, अगर लोगों के बारे में नहीं सोचोगे तो लोग तुम्हारे बारे में क्यों सोचेंगे? तुम स्वार्थी हो जाओगे तो वो लोग भी स्वार्थी हो जाएंगे। यही संसार का नियम है। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। भैरव, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत गलत था। मैंने गलत सोचा। अब मेरे गलतियों का परिणाम है जो मैं भुगत रहा हूँ। भैरव, तुम छोड़कर मत जाओ हमें। अरे नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। मेरी खुद की धन संपत्ति इधर से उधर हो रही है। मैं नहीं देखूंगा तो फिर कौन देखेगा? मैं तो यूं ही आ गया था कुछ दिनों के लिए। ब्याह के बाद देखना चाहता था कैसा सब कुछ चलता है, बस, और कोई बात नहीं। कालू भैया, ये सब कुछ तुम संभालो और अच्छे से संभालो। बाबूजी का भी ध्यान रखना। अरे अब तुम लोग चलो, बहसबाजी छोड़ो। हो गया ना, खाना ठंडा हो रहा है। सब चलो खाना खाने, वरना बहुत देर हो जाएगी। सारा का सारा खाना तुम लोग ठंडा करके ही मानोगे। समझ में मुझे आ रहा है। हाँ हाँ भाई, चलो चलो खाना खाने चलो। सारे पंछी पहुंच जाते हैं और टेबल में चारों तरफ बैठ जाते हैं। सबको बिजली और गौरी खाना देते हैं। अब ये परिवार पहले से काफी सुखी परिवार था। नदी किनारे कालू कौवा जाल फेंक रहा था। अरे मेरी फूटी किस्मत, कभी तो जाग जाओ। अभी खींचता हूँ इस जाल को, देखता हूँ मछली निकलती है कि नहीं। ये भगवान, ये क्या है? अरे रे रे रे, ओ कलमुहे, यहाँ पर मछली पकड़ने आया है। मेरा तो दिन खराब हो गया। क्यों मौसी, मुझे देखकर तुम्हारा दिन क्यों खराब हो गया? अरे रे रे रे, गांव में सभी जानते हैं तू एक भी मछली नहीं पकड़ पाता है, तो तुझे देखकर मेरा दिन खराब हुआ कि नहीं? मौसी, ऐसी बातें मत कहा करो, अच्छा नहीं लगता है। अरे रे रे रे, अब मेरी बातें अच्छी नहीं लगने लगी तुझे? कोई बात नहीं है, ऐसा ही होता है। देख, आज भी देख, पता नहीं अगर एक भी मछली पकड़ पाया तो मुझे कहना, फिर मैं मानूंगी। हाँ चलो, अब किसका मुंह देख लिया। यहाँ पर मछली मुझे मिलने से रही, घर ही चली जाती हूँ। धीरे धीरे गांव के लोग मुझे पनौती कहने लगे हैं। ये हालत हो गई है। आज का दिन तो पार हो गया। भूखा प्यासा इस नदी के किनारे मछली पकड़ने की बाट जोहता रह गया। अब जाना होगा घर, चलता हूँ। आ गए तुम? हाँ बिजली, आ गया। चलो, घर में कुछ पी लोगे, खाने को तो है नहीं। मैं जानता हूँ बिजली, लेकिन तुमने सवाल नहीं किया मछली मैंने पकड़ा कि नहीं पकड़ा। अरे मैं जानती हूँ, तुम्हारे जाल में आज तक कभी मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती हैं, तो फिर कहाँ से पकड़ी जाएंगी, इसीलिए मैंने नहीं पूछा। अब चलो घर भी, बहुत देर हो गई है। अच्छा, खाने को कुछ भी नहीं है क्या? चलो देखती हूँ, जो होगा तुम्हें खाने को दे दूंगी। ये लो, खाने में यही है। कल देखना बिजली, कल मैं जरूर मछली पकड़ कर लाऊंगा, जरूर। अच्छा, कल की कल देखी जाएगी। अभी तो तुम खाना खा लो और मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। बिजली मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही है, क्योंकि मैं इतने दिनों से मछली नहीं पकड़ पा रहा हूँ। लेकिन मुझे मछली पकड़ने के अलावा दूसरा काम आता भी नहीं है। मैं क्या करूँ? कल मैं मछली जरूर पकड़ूंगा, वरना घर नहीं आऊंगा।
कहाँ जा रहे हो? सुनो, पास में ही गोदाम में मजदूर काम करते हैं, तुम वहीं चले जाओ, मछली पकड़ने मत जाओ। अरे क्या कह रही हो बिजली, मछली नहीं पकड़ूंगा तो कैसे काम चलेगा? वैसे भी देखो, काले काले बादल मंडरा रहे हैं, लगता है बारिश होगी। मछली पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। अरे बिजली क्या कह रही हो, मैं इतने सालों से मछली पकड़ता हूँ। अरे गोदाम में बाकी पंछी भी जा रहे हैं काम करने के लिए। लेकिन तो फिर जाओ और जाकर मरो। इतने दिनों से एक मछली तो पकड़ के नहीं ला पा रहे हो, और दूसरा काम बताती हूँ तो तुम करना नहीं चाहते हो। घर में कुछ भी नहीं है, तुम्हें कुछ समझ में आता है? मछली पकड़ने जाऊंगा, मछली पकड़ने जाऊंगा, एक भी मछली तो पकड़ के नहीं ला पाते हो। बिजली तुम आज ऐसे क्यों बातें कर रही हो? तुम तो कभी ऐसे बात नहीं करती हो। अरे क्या करूं, तुम्हारे साथ रहते रहते मेरा दिमाग अब खराब हो रहा है। एकदम से सचमुच के पनौती बन गए हो तुम। आज तक मैंने कभी नहीं सुना है कि एक मछुआरे के जाल में एक भी मछली लंबे समय से न पकड़ी जाए, लेकिन तुम्हारे साथ तो पिछले 1.5-2 सालों से यही हो रहा है, फिर भी तुम काम नहीं बदल रहे हो। बिजली ऐसे मत कहो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आज मैं मछली पकड़ कर लाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा मैं मछुआरा हूँ और मैं मछली पकड़ सकता हूँ। ये लो, बारिश भी शुरू हो गई है। पनौती हो तुम, और इसकी शुरुआत हो गई अभी से। जाओ, अब बारिश में कौन सी मछली पकड़ोगे, और न ही गोदाम में काम मिलेगा, घर जाओ। नहीं नहीं, आज तो मैं मछली पकड़ कर रहूंगा, मैं जा रहा हूँ। ये लो, शुरू हो गई। ठीक ही सब मुझे पनौती कहते हैं। इतनी बार मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मछली नहीं आ रही है। आज तो मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं जब तक मेरे जाल में मछली नहीं आ जाएगी। इस बार आएगी, जरूर आएगी। आज तो मैं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मेरे जाल में मछली नहीं पकड़ाएगी। मैंने बिजली को कहा है, मैं पूरा करके रहूंगा। थोड़ी अगर इस बार मेरे जाल में मछली नहीं आई, इसी नदी में कूद कर जान दे दूंगा अपनी। अरे ये तो छोटी सी मछली है, बड़ा प्यारा रंग है इसका, देखने में कितनी अच्छी है। इसे घर ले चलता हूँ। अब मेरी बात भी रह गई। मैंने आज कम से कम छोटी ही सही पर एक मछली तो पकड़ी ना। मैं पनौती नहीं हूँ, लेकर चलता हूँ मैं इसे। अरे बिजली, इतनी रात गए, तुम आंगन में ही बैठी हो? तो क्या करती, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे तो लगा कि आज मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया, न जाने तुम कहाँ चले गए। अरे नहीं बिजली, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो मछली पकड़ने के लिए ही गया था। मैंने कहा था ना, मछली पकड़ के ही दिखाऊंगा। ये देखो कितनी अच्छी मछली लेकर आया हूँ। अरे ये मछली तो अभी तक जिंदा है, और ये कितनी सुंदर है। इसे देख कर तो एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत प्यारी मछली है। हाँ, तुम इसे पालोगी क्या? मैं तो इसे नहीं खा पाऊंगी और ना ही बेचने दूंगी। मैं इसे एक बर्तन में पालूंगी। और वो एक बर्तन में उसे छोड़ देती है। चलो, आज मैंने गिन्नी काकी से कुछ खाने की चीजें मांगी थी, वही खा लेते हैं। दोनों खाना खाने बैठते हैं। बिजली तुम ठीक ही कह रही थी, शायद मुझसे ये मछली पकड़ने का काम नहीं होगा। मैं कोई दूसरा काम देखता हूँ। काश हमारे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं एक ढाबा खोल लेता। ये काम ही नहीं करता। अच्छा, खाना खाओ और सो जाओ।
अरे इतने सारे सिक्के, वो भी सोने के, ये कहाँ से आए? बिजली, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अरे नहीं नहीं, सपना नहीं देख रहे, सचमुच में ये है। देखो, हमें जादुई मछली मिली है। हम इस जादुई मछली से जो मांगेंगे वो मिलेगा। ऐसा है क्या? अच्छा, अगर ऐसा है तो जादुई मछली, हमें खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें दे दो। अरे वाह, सचमुच में ये जादुई मछली है। जादुई मछली, हमारे लिए खेत ला दो। मैं खेतों में काम करना चाहता हूँ और मुझे काम करना भी नहीं आता है। मुझे काम भी सिखला दो। मछली, तुम क्यों रो रही हो? क्या हमने तुम्हें कोई तकलीफ दी? कालू जी, हमारी मछली रो रही थी, लेकिन मैंने उससे पूछा तो उसने कुछ भी नहीं बताया। अरे ये तो अच्छा नहीं है। मुझे लगता है उसे उसके घर की याद आ रही। हमें चलना चाहिए और उसे वापस उस नदी में छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर ये मछली चली गई और हमारा सारा धन दौलत चला गया तो? अरे तुम बेकार में चिंता करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर होगा भी तो ये हमारी किस्मत होगी, उसमें हमें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर ले जाओ, इसे छोड़ दो। पता नहीं मेरे साथ फिर से वैसा ही होगा क्या? लोग फिर से मुझे पनौती कहेंगे क्या? चलता हूँ घर, देखता हूँ सब कुछ ठीक है या फिर खत्म हो गया सब कुछ। कालू जी, आपने मछली को छोड़ दिया ना? हाँ, मैंने मछली को छोड़ दिया, लेकिन मुझे तो डर लग रहा था हमारी सारी चीजें हमसे खो न जाए। लेकिन सब कुछ वैसा ही है। कोई बात नहीं है बिजली, अब हम मेहनत करेंगे। हमारे पास बहुत कुछ है, इसी से हमें अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। हम अब अपनी मेहनत पर ही भरोसा करेंगे। और धीरे धीरे कालू ढाबा भी शुरू कर देता है। कालू को अब किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी।